हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, मज़े में हो। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो आज के पेपर में भी अपन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो अपने आए हैं जेई में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अपन। आई थिंक सेकंड शिफ्ट के ही हैं, जो भी अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे जो भी अपन को मिले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो कोई गारंटी नहीं दे सकते अपन, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम ही हो, उसी टाइप की क्वेश्चन हो। ठीक है, अपन पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, गिवन एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन एंड एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीएन। ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप लास्ट लेक्चर भी हेल्पफुल हुआ होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ आपको नेक्स्ट पेपर में मिले होंगे। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि चीज़ का ध्यान से समझना। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ एज ए थ्योरी तो आपकी क्लियर होगी। वेयर A1 G1 इक्वल टू 1 A2 प्लस G2 9, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ आपको कि अपनी कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रांग रखने हैं, बाकी क्वेश्चन जेई मेंस में इतना हार्ड नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो ये भी ठीक ठाक पेपर हुआ था। करना कैसे, ध्यान से समझते इसके अंदर क्या बोल रहे हैं ये कि A1 G1 इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से समझते हैं करना क्या है इसमें। अब A1 G1 इक्वल टू 1 है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो AP है, जो मेरी AP है उसकी फर्स्ट टर्म को क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट टर्म को क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ स्मॉल a से, और GP है उसकी फर्स्ट टर्म को क्या मान लेता हूँ, कैपिटल A से मान लेता हूँ। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस D और इसका कॉमन रेशो R हो जाएगा। ठीक है, कॉमन रेशो R हो जाएगा, तो उसको लिख लेंगे एक बार। तो इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, A1 प्लस G1 मतलब A प्लस A इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1, इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें अगर A2 प्लस G2, तो A प्लस D प्लस A R की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 9 दे रखी है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। यहाँ पर A R की वैल्यू 9 दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अच्छा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट। ठीक है, दोनों की फर्स्ट टर्म है जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है, सबके इक्वल है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से मैं, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस डी प्लस कैपिटल आर, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, इक्वल टू 9। ध्यान से करना है, समझदारी से क्वेश्चन अप्रोच करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो डी प्लस आर की वैल्यू यहाँ से 8 आ रही है, और मेरे को डी आर के टर्म में आ गया, तो डी इक्वल टू 8 माइनस आर भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके ये भी चीज़ काम आएगी। ठीक है, बिल्कुल काम आएगी। एक बार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं अपन, क्या है। ठीक है, ये हो गया अपना। स्लाइड चेंज करता हूँ, डी इसकी इस वैल्यू को लेके चलना है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, एक और इक्वेशन दी हुई है, A3 प्लस G3 इक्वल टू 17। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 17 हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ, जो जो मेरे को पता है। A की वैल्यू पता है 1 प्लस 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 17। ठीक है, तो 2D प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 17। अब डी की वैल्यू मेरे को आर की टर्म में पता है, 17 नहीं 16 हो जाएगा। ठीक है, इसकी टर्म में पता है, तो डी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 8 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ये। तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आर की वैल्यू आ गई 0,2। लेकिन एक चीज़ पता है मेरे को कि आर 0 हो ही नहीं सकता। अगर आर 0 होता तो कॉमन रेशियो सेम हो जाता, 0 0 हो जाता, तो कोई पॉसिबल नहीं था। आर की वैल्यू क्या होगी हमेशा 2 होगी, हाँ या ना। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 2 हो जाएगी। सही कर रहे हैं बिल्कुल, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो यहाँ से क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 2 है तो पूछा गया हमसे A10 प्लस G5, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी आ जाएगा 8 माइनस 2, डी इक्वल टू 6। ठीक है, तो A1 प्लस 9 इंटू 6 क्या आएगा, 9 6 का 54 प्लस 155। सिमिलरली अगर मैं G5 निकालता हूँ, G5 निकालता हूँ तो A R की पावर 4, 1 इंटू आर मतलब 2 की पावर 4, 16 16 प्लस 55 क्या आएगा हमारे यहाँ से, 16 प्लस 55 आ जाएगा हमारा 71। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे।
आराम से इजीली इस क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते थे, कोई बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था। तो इसको मैं इजी कैटेगरी में काउंट करूँगा, ठीक है, इजी कैटेगरी में ही रखूँगा इसको, क्योंकि डायरेक्ट डुएबल क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जो भी एपीजीपी में हमको बेसिक नॉलेज जो है वो इस क्वेश्चन के लिए इनफ थी, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं पूछा है, बेसिक जो नॉलेज चाहिए अपन को एपीजीपी के लिए वही इस क्वेश्चन के लिए इनफ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हैं ठीक ठाक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत, बाकी अपन ने डीपीपी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लगाए, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे लगाए और अपन ने देखे भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है। अब जिसने नहीं लगाए उसके लिए क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो करते हैं ट्राई, क्या बोल रहे हैं? समीशन, आई थिंक यहाँ पर क्यूब, हाँ ठीक है क्यूब है, तो समीशन n से लेकर 8, तो इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं? n+1, मैंने डायरेक्ट बता रखा है रिजल्ट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको n+1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर बात करूँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सम ऑफ ऑड टर्म्स अप टू n टर्म्स, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ n²। अगर इसको मैं अलग अलग करता हूँ, n² n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n², इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो n² से n² कैंसिल। अब कितनी इजी सीरीज बन चुकी है, ध्यान से देखिए आप, बहुत ज़्यादा इजी टर्म बन चुकी है अपनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। n+1/2 का स्क्वायर, n = 1 से लेकर 8। अब इसको चाहो जैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसका परफेक्ट स्क्वायर भी आप ओपन कर सकते हो चाहो तो क्या हो जाएगा? समीशन n² + 2n + 1 1/2 को बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, n = 1 से लेकर 8। तो यहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को किसी ने इसके बाद नहीं छोड़ा होगा, सब ने इसको इजीली अप्रोच किया होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन? 1/2 समीशन n² अलग प्लस समीशन 2n अलग प्लस समीशन 1, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं एक बार। तो 1/2 समीशन n² प्लस समीशन 2n प्लस 1 समीशन 1, ये हो गया अपना n = 1 से लेकर 8। सब जगह यही चल रहा है, आई थिंक यही है, ठीक है, यही चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। ये बहुत, अब देखो मैं करवाऊंगा तो सब इजी लगेंगे, आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, समझना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, तो आपको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो एक बार कैसे अप्रोच करेंगे। 1/2, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे इसको? n+1 2n + 1/6 प्लस 2 बाहर, n+1/2 से 2 कैंसिल आउट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ n+1, ठीक है, प्लस n मतलब 8, आगे लिख देंगे अपन, n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो n की वैल्यू 8 है, 8 × 9 × 17/6 प्लस 8 × 9 + 8, ठीक है। n की वैल्यू n 8 चल रही है, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो 1/2, ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 3 4, ठीक है। तो 17 × 12 प्लस 9 8 72 प्लस 8, ठीक है। तो कर लो इसको, 1/2 34 204 प्लस 80, तो यहाँ से क्या आया ना 284 / 2, ठीक है, 142 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप सबका यही आया होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना। तो 142 इसका फाइनल आंसर है, एक बार ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, NIT टाइप क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। वैरायटी क्वेश्चन में थी, अच्छे क्वेश्चन समझ सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, कुछ कैलकुलेटिव थे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड थे, कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी थे। तो ट्राई करना, समझना, चीज़ों को अच्छे से देखना और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही पूछ ले, आपको पता ही है रिपीटेशन होता ही रहता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से डिस्कस करो, देखो, समझो और इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है। कैसे करेंगे अप्रोच, इसको ध्यान से समझते हैं। एक मिनट बस, लेट्स ट्राई दिस वन, चलो ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी इजीली अप्रोच कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन भी अपने डीपीपी में देखे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरी डीपीपी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएंगे। अगर सही से किसी ने प्रैक्टिस करी है, सही से किसी ने क्लासेस ली है, रेगुलर क्लासेस ली है, समझा है चीज़ों को, तो यहाँ से इस पेपर में तो मैं ये नहीं मानता कि मेरे डीपीपी में मेरे
नोट्स में से कुछ बाहर से आया हो, ठीक है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है अपन को। वाई एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वाई एक्स क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं इसको एक बार। वाई एक्स दिया हुआ है 16x + 24, वाई एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन 16x + 24 अपॉन में क्या दिया हुआ है x² + 2x - 15। तो मेजरली बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सबने करा होगा ये क्वेश्चन, मैं ये मानने चल रहा हूँ ये क्वेश्चन तो सबने अप्रोच किया होगा। टाइम टेकिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन 4 नंबर दे के जाने वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन था, तो एक बार देखते हैं क्या करना था इसमें, ठीक है, करके देखते हैं। तो वाई एक्स इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दूँ, अच्छा अलग अलग नहीं तो एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि इसको अगर मैं टी मानूँ तो ऊपर वाला मेरे को एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो जो अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन जो करना चाहता है वो भी कर सकता है डायरेक्ट। मैं थोड़ी सी और अच्छी अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तब भी कर लो, आगे जाके भी करना पड़ेगा। 16x + 16 अलग कर देता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ देख लेना एक बार। x² + 2x - 15 को अगर मैं टी मानूंगा तो ऊपर में मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं प्लस इंटीग्रेशन 8/x² + 2x - 15। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। क्लास में इससे बतेरे क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसने एनसीईआरटी पे अच्छे से पढ़ी है वो भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेगा, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सकता है। तो वाई एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से x² + 2x - 15 को टी मान लेता हूँ, तो 2x + 2x + 2 डॉट dx = dt हलवा। तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन लेता हूँ, 8 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना 2x + 2, ठीक है। नीचे वो बच जाता तो उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 8 कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, इसको 1/t dt में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट dt में कन्वर्ट कर दिया, प्लस इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं करता हूँ 8 कॉमन लेके तो क्या बन रहा है x² + 5x - 3x - 15 dx, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे इसके, तो जैसे भी 8 कॉमन ले लिया, 8/x + 5 और x - 3, समझ में आया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, आंसर निकालो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा, इधर 8 मत लिखो जब बंदा लिख दिया, ठीक है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आएगी अपने पास, क्या आया 8 ln t। चलो पूरा करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ln t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, 8 ln x² + 2x - 15 प्लस ये चल रहा है, बस को भी सॉल्व कर लेते हैं अपना। इंटीग्रेशन क्या बना है, इंटीग्रेशन ऐसे तो डायरेक्ट करता हूँ मैं, a/x + 5 + b/x - 3, ठीक है, इक्वल टू 1/x + 5 x + 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन ax - 3 + bx + 5, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा ये 1। तो अगर x की वैल्यू को 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 3 रख रहा हूँ तो 8b = 1, तो b = 1/8। x की वैल्यू अगर -5 रखता हूँ तो a = आ जाएगा -1/8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखते हैं अपन, -1/8 x + 5 + 1/8 x - 3, ठीक है। बाहर 8 था ही, बाहर 8 था तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा -ln x + 5 + ln x - 3, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ln x - 3/x + 5 प्लस क्या चल रहा था अपना ये, ठीक है ये, ठीक है। इसको टी की फॉर्म में चलने दिया है अपन ने, डायरेक्ट किया है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपना x² + 2x - 15, x² + 2x - 15 ln x² + 2x - 15। पूछा क्या है अपन से, पूछा क्या है, ये y4 = 14 ln 3 है, कैलकुलेट y7, y4 प्लस सी भी आ जाएगा, प्लस सी भी ले सकते हैं, y4 = 14 ln 3, ठीक है। तो ये आ गया yx, तो y4 की वैल्यू डायरेक्ट कर देता अपन 14 ln 3 =
क्या आ गया ln 4 मतलब 1/9 प्लस ln 16 प्लस 8 माइनस 15 तो 19, ठीक है। 14 ln 3 इक्वल टू 0 माइनस ln 3 की पावर 2, ठीक है। ln 1 0 हो गया यहाँ से, प्लस ln 3, ठीक है। ln 3 तो यहाँ से माइनस अगर मैं चाहूँ तो प्लस सी भी चल रहा है ना, प्लस सी भी चल रहा है यहाँ पे, प्लस सी भी लेके चलो एक बार। इनिशियल कंडीशन इसलिए दी हुई थी सी की पावर 2, तो हो जाएगा 14 ln 3, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 आगे आ जाएगा तो -2, तो माइनस ln 3 प्लस सी इक्वल टू आ गया 15 ln 3, ठीक है। 15 ln 3, तो सी की वैल्यू पुट करो और यहाँ से आंसर निकाल दो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजीली हो सकता था, ठीक है। मैं अप्रोच ये बता रहा हूँ कि ये बच्चे अप्रोच सारे बच्चे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस अप्रोच को लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये तो है नहीं कि जो बच्चा 25 क्वेश्चन कर रहा है उसके पास इस क्वेश्चन को करने का हो सकता टाइम नहीं है और कोई दूसरा मेथड लगा है, लेकिन ये डायरेक्ट डुएबल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, लेकिन क्वेश्चन करने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इससे इजी और इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता। क्लास में भी मैंने इसके क्वेश्चन बहुत सारे करवाए, जब पीएनसी करवाई है तब भी डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर ही लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर ही लिया होगा। तो क्या बोल रहा है ये, इन पी एन डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। एन साइड्स ऑफ पॉलीगन से बनने वाला ट्राइंगल बताना है। ट्राइंगल कितनी साइड से मिलकर, कितनी वर्टाइसेस से मिलकर बनता है, 3 ही वर्टाइसेस से मिलकर बनता है। अरे भाई हो जा, ठीक है, 3 ही वर्टाइसेस से मिलकर बनता है ट्राइंगल, तो मेरे को पता है। अच्छा, पीएन का मतलब क्या है, पीएन डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगन। मान लो 5 साइड का कोई पॉलीगन है, 5 साइड का कोई पॉलीगन है, तो यहाँ से मैं कितने तरीके के ट्राइंगल बना सकता हूँ, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। मैंने सिखाया था कितने तरीके के ट्राइंगल बना सकता हूँ। मुझे ये पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को 3 वर्टाइसेस चाहिए होती है। कितनी वर्टाइसेस चाहिए होती है, 3 वर्टाइसेस चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्टाइसेस कितनी है, 5, उसमें से कोई सी भी 3 सेलेक्ट कर देता हूँ, तो 5C3 तरीके के मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, इतने ट्राइंगल बना सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा, बहुत सिंपल बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर बात कर रहा है कि n+1, सपोज करो मेरे को Pn+1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास वो पॉलीगन है जिसमें n+1 वर्टाइसेस है, n+1 वर्टाइसेस है, तो मैं कितने तरीके के ट्राइंगल बना सकता हूँ, n+1C3 तरीके के ट्राइंगल बना सकता हूँ। सिमिलरली Pn के लिए मैं कितने बना सकता हूँ, Pn के लिए मैं nC3, ठीक है, nC3 तरीके के ट्राइंगल बना सकता हूँ। अब एक चीज़ बताओ, मेरे को क्या बोला है कि Pn+1+1 माइनस Pn इक्वल टू 66 है। क्या इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, ये n+1 यहाँ नहीं आएगा, आई थिंक नीचे था, मैंने लिखा है खुद से, तो ये वाला 1 हटा दो एक बार, ठीक है, ये वाला 1 हटा दो। ये वाला 1 कैसे हटाओगे, ये वाला 1 ऐसे हटाओगे, ठीक है, ये ऐसे हटा दो इसको एक बार, ये 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत मेरे को डिस्कस याद हो गया था, यहाँ पर सिर्फ यही है ना। तो यहाँ से क्या आएगा सर, बिल्कुल ईजी हो चुका है, यहाँ से ये 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर 1 होता तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि ये 1 गलती से प्रिंट हो गया, नीचे आना होता, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, n+1 - 3 मतलब n-2 फैक्टोरियल आ रहा है समझ में। सिमिलरली n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। तो यहाँ से आप इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n+1 - 1 अपॉन यहाँ से क्या n-2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, n-3 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा। अच्छा, इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार अच्छे से लिख देते हैं, क्या एक्सप्रेशन बना है अपना, इसको अच्छे से लिखते हैं एक बार। यहाँ से अपना कॉमन आया है, यहाँ से अपना कॉमन आया है, यहाँ से कॉमन आया है अपना n फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों में n फैक्टोरियल आएगा। एक काम करता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ, n+1 × n फैक्टोरियल माइनस, इसको डायरेक्ट n फैक्टोरियल छोड़ देता हूँ, और क्योंकि नीचे जाता है ये, तो 3 फैक्टोरियल चाहिए हमको, 3 फैक्टोरियल बिल्कुल चाहिए, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया, n-2
और नीचे जाएगा, n-2 और नीचे जाएगा, तो इसको मैं n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल ले सकता हूँ। यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल ही चाहिए और 3 फैक्टोरियल मेरे पास है। ठीक है, यहाँ से अब पता लग जाएगा इजीली कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन लेते हैं एक बार, n फैक्टोरियल कॉमन है, 3 फैक्टोरियल कॉमन है और n-3 फैक्टोरियल कॉमन है। ठीक है, n फैक्टोरियल कॉमन है, 3 फैक्टोरियल कॉमन है और n-3 फैक्टोरियल कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में बच गया सर कि n फैक्टोरियल 3 और n-3 ले लिया, तो n+1 अपॉन n-2, n+1 अपॉन n-2 माइनस क्या बच गया, क्या बच गया यहाँ से 1। ठीक है, यहाँ से बच गया हमारा 1 इक्वल टू 66 चल रहा है। सर ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये, क्या ये NC3 है क्या ये NC3 है क्या? बिल्कुल सर NC3 ही है। इसको सॉल्व करो सर एक बार, n+1 माइनस n+2, ठीक है, अपॉन n-2 इक्वल टू 66। तो यहाँ से हमको सिंपली n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, NC3 तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से n से n कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन n-2 इक्वल टू 66। ठीक है, 66। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्या आ रही है n की वैल्यू, बट चेक करके देख लीजिए n की वैल्यू क्या आ रही है, और सिंपली n की वैल्यू जो आएगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू पुट करके देख सकते हो क्या क्या आ रहा है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि n हमेशा नेचुरल नंबर में से आएगा। चाहो तो इस तरीके से सोच सकते हो कि n की वैल्यू 5 रखी, 6 रखी, 7 रखी, जो भी है वट इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी हो जाता। ठीक है, एग्जाम में ड्यूरेबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ ए, दो मैट्रिसेस दी हुई है, a इक्वल टू समथिंग, b p a इक्वल टू b एंड, अच्छा ये भी b दिया हुआ है हमको, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट कर रहे हैं हमारे, एक बार आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट कर रहे हैं। अब समझते इसको करना क्या है। अच्छा क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू समथिंग, b इक्वल टू समथिंग। ठीक है, p a इक्वल टू b, ये भी इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा, ये भी इजी कैटेगरी क्वेश्चन में आएगा। आई होप सबको दिख रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन, आई होप सबको दिख रहा होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इजी कैटेगरी क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो बोल क्या रहा है, पी ए इक्वल टू बी, सबको दिख रहा है, पी ए इक्वल टू बी आ रहा है, पी ए इक्वल टू बी हमको दिया हुआ है, और ए क्यू इक्वल टू बी भी दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू बी और ए क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है। पूछा क्या है, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू पूछा है। अच्छा ये पूछा है, एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड इन्वर्स लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इन्वर्स करता हूँ, ए इन्वर्स हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो पी ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी ए इन्वर्स हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा बी ए इन्वर्स। तो पी इक्वल टू आ गया बी ए इन्वर्स। ठीक है सर, क्यू क्या आ जाएगा, पोस्ट सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्री ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए इन्वर्स ए इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यहाँ से क्या होगा ध्यान से देखना। ठीक है, ए इन्वर्स बी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ गया, ए इन्वर्स बी। क्या ए और बी मैट्रिक्स मेरे पास है, क्या ए और बी मैट्रिक्स मेरे पास है सर? ए इन्वर्स निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल ए इन्वर्स निकाल सकता हूँ। इससे ईजी और इससे शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स भी है, ये सिमिलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी, पी और क्यू एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, बहुत ईजी मेथड जो सबको समझ में आएगा, जिसने एक्स्ट्रा नई चीज़ें पढ़ी है, जिसने एडवांस लेवल की नहीं पढ़ी है, वो भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता था इस तरीके से। तो ए इन्वर्स क्या आएगा सर, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ए इन्वर्स सर हमने पढ़ रखा है, ए इन्वर्स क्या आता है, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करो, 2 नेगेटिव साइन कर दो, 2 - 4 डिटरमिनेंट से डिवाइड करो, डिटरमिनेंट क्या है, तो इनटू 1 बाय क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो -4 माइनस माइनस प्लस 8 तो 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 से डिवाइड, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी -1/2 1/2 -1 1/2। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी ए। तो ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या आया था, बी ए इनवर्स, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी इक्वल टू आ जाएगा बी ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी क्या है 3319, 3319, ए इनवर्स हमारा क्या आया है, ए इनवर्स आया है -1/2 1/2 -1 3/2 -1/2 1/2 -1 1/2 -1 1/2। तो एक बार करके देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमको करना है, और पी और क्यू की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, इजीली आप फाइंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है, एक बार हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से पूछा गया है। ठीक है, किस किसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, किस किसने अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ किस किसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। जल्दी से बताओ किस किसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। तो एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और सॉरी एक कंडीशन और दी हुई है, आर क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए। ऐसे क्वेश्चन भी अपने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगर इस तरीके से अगर कुछ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सर एक ही अप्रोच हमने सीखी है कि पहले सबसे पहले जो दिया होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आर प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0 ले सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ सर, इसका मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, कौन कौन सेम डायरेक्शन में, आर प्लस बी एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है सर, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आर प्लस बी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब लैम्डा ए टाइप में मैं आर प्लस बी इक्वल टू लैम्डा ए ले सकता हूँ, बिल्कुल सर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सिमिलरली अगर बात करूँ आर इक्वल टू क्या ले सकता हूँ मैं, लैम्डा ए माइनस बी। बहुत तरीके करने के, एक तरीका इसमें से ये है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आर आ गया मेरा, आर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दी हुई है कि आर डॉट ए इक्वल टू 0 कर दो बस। आर को पहले लिखो, आर क्या आएगा, लैम्डा ए क्या आ जाएगा अपना 7√7 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस नहीं माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो इसको आप। ठीक है, बी क्या आएगा माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, इधर से माइनस डालूँ, इधर माइनस क्यों लगा रहा हूँ, इधर माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, जे प्लस 2k, इस तरीके से ले सकते हो इसको आप। ठीक है, अब आर वेक्टर अपना आ चुका है, किसकी टर्म में आ चुका है, लैम्डा की टर्म में आ चुका है। लैम्डा एक अननोन है मेरे पास, एक ही अननोन है, इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्या आ रहा है अपना लैम्डा, एक ही अननोन है अपने पास, तो 0 का इक्वल करना है, तो √7 लैम्डा प्लस लैम्डा जे माइनस लैम्डा के √7 लैम्डा प्लस लैम्डा के माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा जे माइनस लैम्डा के। यार क्या चल रहा है, प्लस लैम्डा जे माइनस लैम्डा के माइनस बी वेक्टर क्या है, जे प्लस 2k माइनस भी करना था ना, जे प्लस 2k। एक बार अच्छे से देख लेना इसको क्या है। ठीक है, ये हो गया अपना वेक्टर, कौन सा, आर वेक्टर। ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में है, तो आर वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा, जे कॉमन, ये आई कैप कॉमन, तो 7√7 लैम्डा, बस √7 लैम्डा ही हो जाएगा, आई के साथ कुछ है ही नहीं, प्लस जे कैप कॉमन, तो लैम्डा -1 प्लस के कैप कॉमन प्लस माइनस ले लेते हैं एक बार यहाँ पर, चलो प्लस ले लेते हैं, तो 2 दोनों माइनस में, तो माइनस ही लेना पड़ेगा, माइनस के कैप 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दिया, डॉट ये आर हो गया, ए क्या है वेक्टर अपना, √7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यही है क्या, एक बार देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, यही है। कब डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 7 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 7 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 7 लैम्डा इक्वल टू हो गया हमारा, ऐसे चेक कर लेना एक बार, जे को लेके चलते हैं एक बार, लैम्डा -1 की वैल्यू हो गई 0, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, तो सर यही आ रहा है, तो एक बार वैल्यू पुट करोगे लैम्डा की तो अपना आर वेक्टर यहाँ से निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने बहुत क्लासेस में करे हैं। डुएबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट डुएबल क्वेश्चन था, तो शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एक बार। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये भी क्वेश्चन अपन ने इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने डायरेक्ट क्लासेस में किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में किसने कैसे अप्रोच किया है, कैसे अप्रोच किया है, जल्दी से बताओ बाबा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में डालो। और कैसे अप्रोच किया है, क्या अप्रोच लगाइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन कैसे किया है, क्या टी माना है, नहीं टी नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया है, x इक्वल टू सेक थीटा, क्यों मानेंगे सेक थीटा, समझते हैं आ जाओ। अगर मैं यहाँ से x इक्वल टू सॉरी टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा रखता हूँ तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। लिमिट कैसे वर्क करेगी, जब x जीरो था तो थीटा क्या होगा जीरो, जब x जीरो था, जब x जीरो, जब x जीरो, जब x इक्वल टू जीरो तो थीटा भी क्या जाएगा जीरो, सर बिल्कुल थीटा जीरो जाएगा। जब x इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी जाएगा तो थीटा सर पाई बाई टू जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा। तो लिमिट कैसे चलेगी अपनी, जीरो से लेकर पाई बाई टू, ऊपर क्या आ जाएगा ln टेन थीटा, बिल्कुल सर ln टेन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे टू टेन थीटा मान लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टू क्यों रहेगा पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना टू बाहर, टू यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, तो ठीक है, टू टेन थीटा मानते हैं तो इन्फिनिटी x इक्वल टू इन्फिनिटी पे पाई 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 टेन स्क्वायर थीटा 4, तो टू टेन थीटा अगर मैं मानता हूँ एल एन टू टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स हो जाएगा अपना टू बाहर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, x इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो, लेकिन x इक्वल टू इन्फिनिटी पर थीटा क्या जाना चाहिए, थीटा जाना चाहिए अपना x इक्वल टू इन्फिनिटी पर पाई बाई टू ही जाना चाहिए, ठीक है। x इन्फिनिटी तो पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू सही चल रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू टेन थीटा का स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, जीरो से लेकर पाई बाई टू, ठीक है, एल एन टेन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा फोर कॉमन आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, टू बाहर आ गया, टू बाहर आ गया, इसका टू बाहर आ चुका है, तो सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यही अप्रोच रहने वाली है अपन की, यही अप्रोच रहने वाली है, ठीक है, बिल्कुल यही टू टेन थीटा माना था ना अपनी, यही अप्रोच रहने वाली है। आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आगे अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, टू जीरो से लेकर पाई बाई टू एल एन टू टेन थीटा डॉट डी थीटा, टू बाहर चली जाए तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, एल एन टू डी थीटा प्लस, इसको बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा एल एन टेन थीटा और जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। मेरे को बताया कि ये क्वांटिटी क्या होती है, जीरो होती है, बहुत बड़े क्लास में करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लास में करवाया हुआ है, इस तरीके की चीज़ अपन डिस्कस कर रखी है, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन अपना टू एल एन टू भी बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा जीरो से लेकर पाई बाई टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू इंटू एल एन टू इंटू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो पाई एल एन टू आंसर हो गया हमारा, ठीक है। क्या है आंसर अपना पाई एल एन टू, पाई एल एन टू, पाई एल एन टू। कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, चेक कर लेना, इसी तरीके से रहेगा। आई थिंक आंसर बी आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार चेक कर लेना, पाई एल एन टू टाइप का कुछ आंसर आएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत है, कुछ गलत किया अपन ने, एक बार देख लेते हैं। एक्स टू टेन थीटा, टू बाहर टेन सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। एक बार चेक करो इसको सब बच्चे, यहाँ से कुछ गलती मिल रही है अपन को कि अपन ने जब टू टेन थीटा अंदर लिया था तो यहाँ पर टू टेन थीटा था, तो अपन ने यहाँ पर टू क्यों लिखा, यहाँ पर टू लिखने का कोई सेंस नहीं था, यहाँ पर टू लिखने का कोई सेंस नहीं था। और इवन यहाँ पर फोर बाहर भी लिया था अपन ने, तो वन बाई फोर बाहर आ गया था, ठीक है। आगे क्या किया अपन ने, आगे अपन ने किया है बाहर टू लेने का कोई सेंस नहीं था, बाहर वन बाई फोर ही चलेगा, वन बाई फोर, और इवन यहाँ भी वन बाई फोर ही चलेगा, तो ये कुछ नहीं आएगा यहाँ से वन बाई फोर, तो एल एन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यही अप्रोच रहेगी अपनी, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इस तरीके से अपन इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है लेट एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ई पी, इफ एस एन इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए पी इज,
ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इस, इसको सॉल्व करना है। आ जाओ, किस किसने ट्राई करा, किस किसने अटेम्प्ट किया, कैसे किया, बताओ बस। सबने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, सबने अटेम्प्ट किया। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है ये। एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एस एन क्या है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम है। 3n² प्लस 5n दिया हुआ, ठीक है, कैपिटल एन नहीं है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड 10 टर्म्स ऑफ एपीज, ठीक है। तो S1 क्या आएगा, यहाँ से बहुत बार बताया, लास्ट क्लास में भी आई थिंक लास्ट वाले डिस्कशन में जेईई के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और मैं चीख के बोलता हूँ सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके के कुछ आते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं देता जेईई में। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 और A1 दोनों इक्वल होगा, ठीक है। 3 + 5 मतलब 8, A2 इक्वल टू S2 - S1। तो पहले एक काम करते हैं, S2 निकाल के देख लेते हैं। S2 क्या आ रहा है, S2 क्या आ रहा है यहाँ से, S2 सर आ रहा है 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से 2 पुट करेंगे तो 4 × 12 + 2 10 तो 22। तो यहाँ से S2 - S1 क्या हो जाएगा अपना, A2 हो जाएगा। तो 22 - 8 मतलब 14 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 14 आ जाएगा। तो AP कैसी बन रही है अपनी, 8 14, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है अपना, क्योंकि AP बोल रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 20 26 चलती जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा ये देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब बोला है कि 8² + 14² + 20² + 26², चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें भी टाइम लग जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा ना, बिल्कुल सर लगेगा, टाइम बिल्कुल लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। एक काम करता हूँ सर, इसकी nth टर्म निकालता हूँ। nth टर्म क्या आ रही है, क्या इसकी nth टर्म 6n + 2 आ रही है क्या, सब बच्चे बताओ कमेंट में, क्या nth टर्म इसकी 6n + 2 आ रही है क्या। ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में कितने डिस्कस किए, मेरी डीपी पूरी भरी पड़ी है इन क्वेश्चन से, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जेईई मेंस तो मैं नहीं जाने दूंगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमने कराया तो, ठीक है। एडवांस में बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये टारगेट आपका रहना चाहिए कि मेंस में तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डील नहीं छोड़नी है, ठीक है। बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरी डीपीपी मेरे नोट से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, ईजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, चीज़ें देखो आप समझो, ठीक है। तो an की वैल्यू 6n + 2 कर दी अपन ने। तो क्या बोला है, इन सब टर्म्स का स्क्वायर मतलब n इक्वल टू, जब 1 से लेकर 10 चल रहा है तो 6n + 2 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है अपन को, समीशन इनका ही तो ऐड करना है। तो क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं। समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर 10 36n² प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4 4 6 जा 24n, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, n इक्वल टू 1 से लेकर 10 36 बार n² प्लस 24 बार समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर 10 n प्लस समीशन 4, ठीक है। तो ये क्या आता है अपना 36 बार n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 24 n प्लस 1/2। डायरेक्ट सोल्व करा कर उसको, ठीक है, सोल्व करते नहीं रहेंगे बार बार में एक ही चीज़ को। ये हो जाएगा अपना 4n, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो 36 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 10 × 11 × 21, ठीक है, प्लस से 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 12 × 10 × 11 प्लस 4 × 10, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है अपना यहाँ से, अपना कॉमन आ रहा है यहाँ से 10 × 10 ही कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया अपना 11 × 21 × 6, 11 × 21 × 6 प्लस यहाँ से 10 कॉमन था, 11 × 12, 11 × 12, ठीक है, 11 × 12, 10 × 11 12, ठीक है, ये वाला 12 है, प्लस 4, ठीक है, 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने तो मेरा पेपर दे दिया, जेईई क्रैक कर दिया, अब तुमको क्रैक करवाना है, ठीक है, तुमको पढ़ाना है, तुमको ही करवाना है और तुमसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ठीक है। 11 × 21 × 6 प्लस 11 × 12 प्लस 4 × 6, तो 9000, चेक कर लेना भाई, 9132 आंसर आ रहा है इसका, बट चेक कर लेना क्या आ रहा है, 9132 कैसे आ गया फिर, एक बार चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेना इसका
n+1 2n+1 बाय 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट। एक बार चेक करो बच्चे क्या आ रहा है आंसर इसका। तो चेक करने के बाद अभी आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लिया है, इसका आंसर आ रहा है आई थिंक। हाँ, इसको सिंप्लीफाई, कुछ गलती हुई है यहाँ से कुछ गलती हुई है, यहाँ तक सब सही है, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। आंसर आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है 15220, ठीक है, 15220। इसको सॉल्व करो, यही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये आंसर आ रहा है अपना। एक बार आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, यही अप्रोच रहेगी। अच्छे से करो, समझो और सीखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ये भी बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। 10a and 10b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। 10a 10b रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर तुमको 10a प्लस 10b अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी 2। सिमिलरली 10a इंटू 10b क्या दे दिया, -5, ठीक है, -5 दे दिया यहाँ से, ठीक है। 20 साइन स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 10a प्लस बी निकाल दो चाहो तो, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, tan 2 बीटा का, या जो भी वॉटेवर जो भी तुमको लग रहा है, इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। अभी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और आई होप ये मज़ा आया होगा आपको क्लासेस में, ठीक है, अच्छा रहा होगा आपके लिए डिस्कशन। और ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और मेरा मोटिव यही रहेगा कि अच्छे से अच्छा दे सकूँ, जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में अच्छे से अच्छा डिस्कशन कर सकूँ, जो सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।